सर मेरे एक दोस्त है, भानु प्रताप है, पास में ही रहता है। उसका अभी दिल्ली पुलिस में हो गया उसका। उसकी ऑल इंडिया रैंक 94 थी उसकी। 94। हाँ, और एक और है सर करण अग्रवाल है, उसका उसमें EPFO AA में हुआ है। EPFO में हुआ है। और एक और अंश प्रताप सिंह, उसका CGL 2023 में हो गया, CBI सब इंस्पेक्टर। अरे वाह। पहला पेपर कौन सा दिया था? सर पहला पेपर तो मैंने CHSL का दिया था, उसमें फेल हो गया था क्योंकि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं थी। फिर मैंने CGL दिया। कहीं भी अगर हम जाते हैं तो माता रानी की कृपा है, बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद है, हर जगह में स्टूडेंट मिलता है। और स्टूडेंट नहीं, मैं तो कहूँगा पढ़ाई का भक्त मिलता है, जो आज भी हमें याद रखता है। ये अच्छा लगता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारी मुलाकात है आकाश चौधरी से, जो मथुरा से है और मथुरा के पेड़े भी लाया है। अभी छुप के खाऊंगा, बिना दिखाए खाऊंगा। इस बच्चे का रैंक है 230 CPO 2023 की वैकेंसीज में। इसको मिला है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल। SSB इस बच्चे को मिला है। और इस बच्चे की बैकग्राउंड और इस बच्चे की पूरी कहानी, स्ट्रगल स्टोरी, कैसे पढ़ रहा था, किस तरीके से छोटे छोटे भटकाव लाइफ में आए और किस तरीके से इसने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, सारी कहानी आपके साथ साझा करनी शुरू करते हैं। तो आकाश भाई, अपने बारे में कुछ बताओ। सर मेरा नाम आकाश चौधरी है, मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग DPS मथुरा से हुई है। DPS? यस सर, मथुरा रिफाइनरी नगर DPS। अच्छा। और सर मेरी ग्रेजुएशन DU से हुई है, ARSD कॉलेज धौलाकुआं। लेकिन यार मेरे मन में एक सवाल आया कि मतलब DPS, ये इतने नामी गिरामी जो बढ़िया स्कूल है, अच्छी खासी इनकी फीस होती है, तो वहाँ पढ़ने वाला बच्चा भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है? सर मैं जस्ट जनरल, घर में माहौल ही सरकारी नौकरी का रहा है। जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे पिताजी खुद गवर्नमेंट जॉब में BSF में सर्व कर रहे हैं। BSF में क्या है? सर्व कर रहे हैं अभी। मतलब पोस्ट क्या उनकी? सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर। GD से भर्ती हुए थे वो। अच्छा, GD से भर्ती हुए थे। उन्होंने तो बहुत स्ट्रगल किया होगा भाई। यस सर। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी सर वही हाउसवाइफ है। और भाई बहन कौन? एक छोटा भाई है, वो 12th में है। छोटा भाई 12वीं में है, तो उसको तो गाइड आप कर ही रहे होगे। हाँ सर, गाइड करते हैं उसे। तो तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे कौन से प्लेनेट से आगे भाई कि जो मोटिवेटेड करते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए? क्योंकि हमारे स्टूडेंट को तो सारे रिश्तेदार ताने मारने वाले मिलते हैं। सर जितने भी हैं, मामा वगैरह, फूफा जी वगैरह हैं, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में। अच्छा, तो उस बेल्ट में ही सारा माहौल ऐसा है या फिर? सर जाटों में ऐसा ही होता है। ना ऐसा तो नहीं है, मतलब उस एरिया स्पेसिफिक में ऐसा है कि देशभक्ति वाली एक फीलिंग है कि सर यही वो है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आर्मी में जाना है, या फिर पुलिस मिल जाए पुलिस में जाना है। प्राइवेट में कोई सोचता ही नहीं करने की। मतलब DPS एक अच्छा स्कूल है, नामी गिरामी स्कूल है, और अधिकतर MNCs की तरफ बच्चा भागता है, अधिकतर बच्चा प्राइवेट फील्ड को चुनता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अच्छी पढ़ाई के साथ साथ क्लियर विजन आपका हो तो तरीके से बात आगे बढ़ाई जा सकती है लाइफ की। तो फिर तैयारी कब करनी शुरू करी? सर 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। 2021 में ग्रेजुएशन? यस सर। फिर 2022 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 2022 में। तो पहला पेपर कौन सा दिया था? सर पहला पेपर तो मैंने CHSL का दिया था, उसमें फेल हो गया था क्योंकि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं थी। फिर मैंने CGL दिया। CGL में सर प्री क्वालिफाई हो गया था, मीन्स में मैं रह गया था। फिर CPO मैंने 2022 वाला दिया, वो प्री क्वालिफाई हो गया था, लेकिन फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिला था, तो फिजिकल में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था सर। किस वजह से डिस्क्वालीफाई? सर टाइम नहीं मिला था, और मेरे जैसे रनिंग वगैरह करता था और हाई जंप लॉन्ग जंप करता था, तो सर पैरों में खिंचाव आ गया था, तो मैं वहाँ क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो फिर कैसे अपने आप को हील कैसे किया, या कोई डॉक्टर वाली मदद ली इसमें, या खुद से अपने आप से ही? अरे सर वही लगाते थे वॉलिनी वगैरह, अपने आप ही हो गया था सर। आई लाइक इट। ये अच्छा अपना देसी एटीट्यूड है भाई, मैं खाओ पियो और अपने आप पर सेल्फ क्योर करना, ठीक है। तो फिर आगे मतलब उसके बाद से सर एक बार धक्का खा गया मैं, फिर उसके बाद तो मैंने फिजिकल स्टार्ट कर दिया शुरू। फिर मैं डेली रनिंग करने जाता था, या तो सुबह जाता था या शाम को जाता था, लेकिन जाता था मैं। मतलब आपने इस फिजिकल एक्टिविटी को, रनिंग को या इस चीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। हाँ सर। बहुत सारे बच्चे जो CPO की तैयारी करते हैं या कोई भी इस तरह के एग्जाम्स की जब तैयारी करते हैं, जैसे CDS है, NDA है, या इनकी तैयारी करते हैं, तो वो सिर्फ PET को, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए दौड़ लगाते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना भाई आकाश? लेकिन अगर आप क्लियर विजन के साथ अपनी तैयारी जब करना चाहते हो, तो आप इस चीज़ को समझ के चलो, दिस हैज़ टू बी इन योर हैबिट।
आपका रनिंग, आपका जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये आपकी एक हैबिट में आ जाए, तब आपको बड़ा मजा आएगा मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट देने में। पिछले इंटरव्यू में मेरी बात हो रही थी 7th रैंकर एक लड़की से, तो उस बच्ची ने भी यही बताया कि सर मतलब मुझे नहीं लगता था कि मतलब मैं फिजिकल ये वाला जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको कर पाऊंगी या नहीं। दौड़ लगाती थी, डर लगता था, दौड़ लगाती थी। तब मैंने उस बच्ची से भी जब ये चीज़ समझी कि कुछ बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं फिजिकल टेस्ट की, तो उस समय वो सिर्फ उस पर्टिकुलर जोन में ही रहते हैं कि बस ये मुझे इतनी दौड़ पूरी करनी है। हैबिट फॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। इंग्लिश का डर कभी सताता था? सर इंग्लिश शुरू में समझ नहीं आती थी। जब आपका कोर्स लिया तो आपने एकदम डिटेल में कराया। जैसे नाउन में 20 से ज़्यादा क्लासेस थी। हाँ, प्रोनाउन में भी ऐसी थी। तो धीरे धीरे आपने सब समझाया तो एकदम माइंड में फिट हो गया। आपकी एक क्लास मैंने 2 बार ली थी। जैसे समझ नहीं आता था तो 2 बार ले ली, 3 बार ले ली, फिर दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो गई, रट सी गई सारी चीज़ें, फिर कभी दिक्कत ही नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे ना बेचैनी दिखाते हैं। जैसे मान लो आज मेरा बैच शुरू हुआ है और आज ही कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो उसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर कितने दिन में इंग्लिश हो जाएगी, क्या सर इंग्लिश मुझे समझ आ जाएगी, हिंदी मीडियम से हूँ, ऐसा है। तो ये डर बच्चे के दिमाग में कहाँ तक सही है? सर कोई भी अगर हम नई चीज़ शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें खुद नहीं पता होता कि हम इसमें सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम नई सीख रहे हैं तो उसमें समय तो देना पड़ेगा। बिना समय दिए कोई काम हो ही नहीं सकता। भले ही देरी से समझ आए लेकिन समझ आ ही जाएगी। तो इंग्लिश को कितना टाइम देते थे आप तैयारी करते? इंग्लिश में सर 1.5 घंटा तो मैं वैसे ही ग्रामर में देता था। 1.5 घंटा वही क्लास में चला जाता था, फिर बाद में थोड़ा रिवीजन कर लेता था, फिर 1 घंटा में वोकैब के लिए देता था। अच्छा, ये आजकल यूट्यूब भी तो बहुत ज्ञान देता है, तो यूट्यूब का है कोई सहारा या कोई फ़ायदा है यूट्यूब का? सर यूट्यूब का फ़ायदा है, जैसे अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कोई टॉपिक, किसी टीचर से हम जैसे कोर्स ले रखा, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम उस टॉपिक को यूट्यूब पर डाल सकते हैं, तो वहाँ से समझ सकते हैं। इसकी तरह से कुछ और टीचर्स की हेल्प आपको मिल जाती है। ठीक है। अच्छा भाई, ये बताओ आपके कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने साथ साथ आपकी तैयारी की और वो सफल हो गए? सर मेरे एक दोस्त है, भानु प्रताप है, पास में ही रहता है। उसका भी दिल्ली पुलिस में हो गया उसका। उसकी ऑल इंडिया रैंक 94 थी उसकी। 94। हाँ, और एक और है सर करण अग्रवाल है, उसका उसमें EPFO AA में हुआ है। EPFO में हुआ है। और एक और अंश प्रताप सिंह, उसका CGL 2023 में हो गया, CBI सब इंस्पेक्टर। अरे वाह, मतलब सर्कल के सारे बच्चे निकल गए। हाँ, अभी और तैयारी कर रहे हैं। भाई एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है आकाश, इस बात पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रेंड्स आर गॉड गिफ्टेड। जो दोस्त होते हैं वो भगवान के दिए होते हैं आपकी लाइफ में। पर मेरा मानना ये है कि फ्रेंड्स आर गॉड गिफ्टेड ये बाद की स्टेज है, लेकिन फ्रेंड्स आर केयरफुली चूजन ये पहली स्टेटमेंट है कि दोस्तों को आप बहुत ध्यान से चुनते हो। आप उन दोस्तों को ज़रूर चुनो जिनके मोटिव्स क्लियर हैं, जो लाइफ को लेकर नेगेटिव कम है और लाइफ को लेकर पॉजिटिवली काम कर रहे होते हैं। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, कोई मतलब CBI, कोई CPO, कोई किसी EPFO, कई सारे पेपर क्लियर करके लगभग सारे दोस्त अपने सेट हो गए। ऐसे दोस्तों का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि गाड़ी के 4 टायर होते हैं और किसी एक टायर में हवा कम हो जाती है, तो बाकी के 3 टायर उस प्रेशर को झेल के गाड़ी आगे खींच ले जाते हैं। आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसा दोस्त हो, या हो सकता है आप ही ऐसे इंसान हो जो थोड़ा डिप्रेशन में है या थोड़ा डिमोटिवेटेड है, तो ऐसे दोस्तों की वजह से वो आपको आपका सहारा बनकर खींच ले जाते हैं। ठीक है ना भाई? लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते थे या खुद से? सर सिलेबस तो मैंने अपना घर पे कंप्लीट किया था, तो फिर बाद में घर पे मन नहीं लगता था, सिलेबस कंप्लीट हो गया था, फिर मैंने 4-5 महीने के लिए लाइब्रेरी लगा ली। तो वहाँ पे थोड़ा रिवीजन करता था और मौका लगा देता था। लाइब्रेरी का ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट होता है जो घर पे नहीं मिलता? यूजुअल क्वेश्चन। सर वो तो मन की बात है। मेरा तो मन जैसे घर पे बोर हो जाता था तो मैं चला जाता था। अच्छा, बोर हो जाते थे? हाँ, तो वहाँ पे लाइब्रेरी में दोस्त मिल जाते थे तो बातें करते थे। तो लाइब्रेरी में अप्रोक्स कितना टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए? सर वो तो बच्चे पर डिपेंड करता है, कितना भी टाइम निकाल सकता है। आप अपना टाइम, इन जनरल नहीं, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है। सर मैं 5-6 घंटे निकाल देता था लाइब्रेरी में। 5-6 घंटे? हाँ, लगातार। वेरी गुड। मैंने जब तैयारी करनी शुरू की थी तो मैं मैक्सिमम 4 घंटे बैठ पाता था। सर मैं सो भी जाता था 2 घंटे। तो मेरा तो बच्चों सीधा एक तरीका होता था कि जब मैं खुद तैयारी कर रहा होता था, पढ़ रहा होता था, तो पढ़ते पढ़ते मेरी स्लॉट होती थी, जैसे 1-1.25 घंटा पढ़ लिया,
और उसके बाद मेरे को सोना ही सोना है। पावर नैप का मतलब 10 से 15 मिनट मैं टेबल पे या बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर मैं सोता था। कोशिश ये रहती थी कि मैं फर्श पर सोता था। हमारा गांव का घर होता था भाई, और वो सीमेंटेड फर्श होता था, उस पर हम सोते थे। तो उससे एक फायदा ये हो जाता था कि 15 मिनट के बाद बॉडी का वो पार्ट सुन्न हो जाता था, दर्द करता था, फिर आँख खुल जाती थी। तो अपनी आदत ऐसी होती थी, 1 सवा घंटा पढ़ लिए, फिर ब्रेक लिया, 10-15 मिनट सो गए, या थोड़ा सा बाहर घूम लिए, 4-5 10-15 मिनट के लिए चक्कर काटा, फ्रेश हुए, फिर पढ़ लिए। तो इस तरह 4 घंटा मतलब हम दे पाते थे। एज कितनी है अभी आपकी? 22.5 है सर। ये क्या हो रहा है? 22.5 साल? यस सर। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कब कॉन्शियस हो भाई? सर जब 20 साल का था तभी हो गया था। 20 साल की उम्र पे? हाँ। आजकल तो 20 साल के लड़के भाई मतलब रील्स में अपना करियर बनाने में लगे पड़े हैं। सर मैंने तो इंस्टाग्राम वगैरह जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं सब बंद कर रखे थे, अभी चालू हुआ है, नवंबर 2023 में चालू किया अच्छा, था। मतलब सिलेक्शन होने के बाद? उसके बाद किया था मैंने। ये ठीक है भाई, ये ठीक है कि शौक तब पूरे करो जब आप उस शौक को पूरा करने के लायक हो जाओ। पहले शौक पूरे करने लग जाओ, यानी कि पहले अगर एंजॉय करने लग जाओगे तो स्ट्रगल आपको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देगा जहाँ आप कहीं के नहीं रहते हैं। स्ट्रगल पहले करो, एंजॉयमेंट इज़ अ लेटर स्टेज। ठीक है, तो जो बच्चा पढ़ रहा है, जो भटकता है इधर उधर, या कोई भी मतलब डिमोटिवेशन उसकी लाइफ में आता है, उसके लिए कोई खास ऐसी बात? सर मैं यही है कि बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, और एक्सरसाइज डेली करनी है क्योंकि उससे ऊर्जा बनी रहती है, उत्साह बना रहता है। बढ़िया पियो को एक्सप्लेन करो, पता चले आज ही शाम नहीं को। जैसे हमारे यहाँ तो भैंस बंधी हुई हैं, तो दूध पीते थे, मठा पीते थे। अच्छा अच्छा, दही खाते थे। ये बढ़िया। पानी पियो जितना हो सके। मथुरा में तो गाय का होगा शौक या भैंस? हमने तो भैंस और गाय दोनों रख रखे हैं। दोनों रख रखी है। भाई आऊँगा तेरे घर ही आऊँगा तो सीधा। सर और किसी दिन वहीं आके, मैंने सुना है कि मथुरा की जो मक्खन और जो दही होती है सर सब चीज़ें सबसे गजब टेस्ट होता है वहाँ की। टेस्ट में कुछ अलग बात है। तो बांके बिहारी जी मंदिर जाते हो? सर क्यों नहीं जाते हैं सर, पास में ही है, 10 किलोमीटर है हमारे घर से। मैं आऊँगा भाई, मथुरा आऊँगा तो मेरे को दर्शन कराना तू बढ़िया। यस सर। एक बार मुझे याद आया, बांके बिहारी जी मंदिर में गया, और हमारा यूजुअल शाम को ही वहाँ जाना होता है। इट वॉज अराउंड 6:30-7 बजे का आसपास का टाइम था। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स थे, हम 3 फ्रेंड्स और थे, हम चारों लोग जैसे ही हम एंट्री करने लगे, जैसे एंट्री हम करते हैं तो एकदम शार्प लेफ्ट कट आता है मंदिर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो जैसे ही हम मुड़ने लग गए तो वहाँ बैरिकेड लगा रखे थे। तो एंट्री करते एक पुलिस वाले ने रोक लिया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने सोचा कि शायद एंट्री इस समय बंद है, तो मैं रुक गया। मैंने कहा सर सॉरी। कहता सर नहीं, आप सर हो। और वो 2 या 3 सेकंड का ऐसा मोमेंट था कि मैं बहुत गंदे तरीके से डर गया। ऐसा कैसे हुआ कि मैं एंट्री कर रहा हूँ, हाथ पकड़ लिया। बोला अरे गुरुजी मैं आपसे ऑनलाइन पढ़ता हूँ। मैं कहा तू मरवाएगा यार। डरा दिया। बहुत गंदा डर गया मैं। 2-3 सेकंड वो एक ऐसा मोमेंट था, उसने हाथ पकड़ा, एंट्री रोक दी, मैं डर गया। और मैंने कहा अरे सर, मैंने कहा सर, तो बोला सर मैं नहीं सर आप हो। मैं फिर डर गया, बोला सर मैं आपसे ऑनलाइन पढ़ता हूँ। अरे मैं कहा यार तू तो मरवा देगा भाई। उसके बाद वो वहीं पर भगवान जाने कौन सी पोस्ट पर था, मुझे याद नहीं है। फिर उस बच्चे ने मेरे दर्शन कराए और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और जीवन का आज तक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि कहीं एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी अगर हम जाते हैं तो माता रानी की कृपा है, बांके बिहारी जी का आशीर्वाद है, हर जगह हमें स्टूडेंट मिलता है। और स्टूडेंट नहीं, मैं तो कहूँगा पढ़ाई का भक्त मिलता है, जो आज भी हमें याद रखता है, ये अच्छा लगता है। तो बच्चों के लिए कोई खास मैसेज जो आप देना चाहें, तैयारी करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर यही कि अपना प्रायोरिटी पहले सेट करनी चाहिए, बच्चे को करना क्या है जीवन में। प्रायोरिटी का मतलब कैसे? जैसे कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भाई उसे स्टडी तो करनी पड़ेगी। जो भी रील्स वगैरह हैं और ये यूट्यूब वगैरह एक सही तरह से यूज़ करना चाहिए, जैसे यूट्यूब वगैरह। नहीं तो बच्चे मूवीज़ देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। और अपना आप मूवी वगैरह नहीं देखते? मैंने बहुत साल से नहीं देखी, 2 साल से नहीं देखी। 2 साल से मूवी नहीं देखी? लास्ट कौन सी मूवी देखी थी पहले? सर ये तो याद भी नहीं है। अच्छा, इतना मतलब ओब्लिवियन। 12वीं के पेपर कब हुए थे आपके? 2018 में हुए थे सर। 18? yes, उसके बाद ग्रेजुएशन शुरू की आपने? यस सर। और 19, 20, 21 पास आउट हुए? यस सर। ठीक है। 21 और 22 में आपका पहला पेपर हुआ था? 22 में दिया था मैंने। हाँ पहला पेपर। हाँ। सीजीएल का पेपर नहीं दिया? सीजीएल का ही दिया था सर, सीएचएसएल दिया था पहले तो मैंने, सीजीएल का बाद में हुआ था। अच्छा, तो सीजीएल का पेपर क्यों नहीं दिया? तैयारी नहीं थी सर अच्छे से। और सीएचएसएल का पेपर कैसा रहा? फेल हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट था सर,
क्योंकि पूरी प्रिपरेशन थी नहीं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा। एक बच्चे का सुबह मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आया और वो बच्चा कहता है कि सर मैं सीपीओ में फेल हो गई, लड़की थी शायद वो, उसका मैसेज आया कि सर मैं सीपीओ में फेल हो गई हूँ। और उसने उसके बाद लिखा तो अपने लिए बहुत सारा नेगेटिव था, मतलब ऐसी सिचुएशन उसने बच्ची ने बताई अपनी पारिवारिक की, घर का दबाव है और नहीं पढ़ा जा रहा, मतलब मन करता है कि लाइफ को ही फिनिश कर दिया जाए एंड ऑल, इस तरीके की एक बात थी। ऐसी सिचुएशन जब आती है, क्योंकि अब आप सेलेक्ट हो चुके हो, आप पेपर पास कर चुके हो, अब आपकी लाइफ एक स्मूथ डायरेक्शन में जाएगी। यस सर। ऐसी सिचुएशन आती है मतलब जब आपके सामने, तो क्या करना चाहिए? सर ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर ज़्यादा क्रिटिकल है तो अपने माँ बाप के साथ शेयर करो, क्योंकि वही माँ बाप के सामने सीधा ही डिस्कस करना ही सबसे ठीक रहेगा। यस सर, क्योंकि अगर माँ बाप से शेयर करोगे तो वो तुम्हें अच्छी राय देंगे, तुम्हारे साथ ही देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट डरता है अपने माँ बाप के साथ चीज़ें डिस्कस करने, उसका क्या किया जाए? सर वो अपने दोस्तों के साथ कर सकता है, उसके अच्छे एक दो दोस्त अच्छे होने चाहिए सर। अगर वो बंदा किसी सिचुएशन में फंसता है, कितना भी डिप्रेस होता है, तो उसे सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अच्छे दोस्त होने चाहिए। जरूर है ये चीज़, जरूर है। ठीक है ना। कोटा में लगभग हर साल सुनते हैं बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, तैयारी करते हैं, वो अपने नीट एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, फिर भी डिमोटिवेटेड होके कहीं ना कहीं दे यूजुअली कमिट सुसाइड, और जिसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को भी नेगेटिविटी फील होती है कि यार तैयारी करना ही बेकार है। तो ऐसे बच्चों को मैं कहूँगा दोस्त उनके पास ज़रूर होने चाहिए, और ऐसे दोस्त नहीं जो बस रैंडम दोस्त हैं, ऐसे दोस्त होने चाहिए जो उनको हाथ पकड़कर पढ़ने पर मजबूर कर दें। क्योंकि पेरेंट्स का हर जगह कसूर नहीं होता, पेरेंट्स का दबाव हर जगह गलत नहीं होता। भाई घर पे आने के बाद हमें मम्मी मम्मी दिखाई देती है, पापा पापा दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो मम्मी अपने समाज में जाती है उन्हें क्या झेलना पड़ता है, पापा जब अपने काम धंधे पर जाते हैं, अपनी नौकरी पर जाते हैं, तो उन्हें क्या क्या सुनने को मिलता है, वो मम्मी पापा का दर्द कभी मम्मी पापा आपको नहीं बता सकते। उनके दर्द को आपको उनकी आंखों में झांक कर खुद पढ़ना पड़ेगा। कोई मतलब अजीब होगी वो सिचुएशन कि कोई पिता आपके सामने रोकर ये कहे कि देख बेटा मैं इस वजह से परेशान हूँ, तू पढ़ाई कर, सिलेक्शन ले, अच्छी नौकरी ले, ताकि हमारे परिवार के हालातों को तू सुधारे। मतलब बहुत मुश्किल से कोई ऐसा पिता मिलेगा जो शायद इतना सच किसी बच्चे के सामने बोल दे। लेकिन आपको जिम्मेदार बनना पड़ता है, आपको अपने पेरेंट्स की आंखों में झांक कर उनके दर्द को पढ़ना पड़ता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा जो छिपाने की क्षमता रखती है वो माँ रखती है। माँ अपने अंदर इतने दर्द छिपाए रखती है कि वो खुद भूखी रह जाए, एक रोटी खा के सो जाए, लेकिन बेटे को बेटी को पूरा भरपेट खाना दे के, खाना तो माँ ही बना रही है लेकिन अपने लिए नहीं बनाने की इच्छा रखती। दोपहर 2 बजे बच्चा अगर आके कह दे मम्मी खाना खाना है, भूख लगी हुई है, तो मम्मी उठ के खाना बना देगी, अपने लिए नहीं। तो यार अगर लाइफ में नेगेटिविटी आए, अगर लाइफ में कोई पेपर आपका क्लियर नहीं होता, तो फेलियर इज अ रिजल्ट, इट्स नॉट योर डेस्टिनी, इट्स ए सिंपल रिजल्ट। आपने कोई कोशिश की, कोशिश करने के बाद आप फेल हो गए, अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, दोबारा से कोशिश करेंगे, ये आपका भाग्य नहीं है। दिस इज नॉट द फाइनल पॉइंट की बस इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, कितना टाइम उनको टोटल चाहिए तैयारी करने के लिए? जैसे अगर CHSL भी आपने दिया है, CGL भी दिया है, CPO भी आपका क्वालिफाइड है, तो कितना टाइम टोटल निकालना चाहिए अपनी लाइफ में से कि जी 1 साल डेडिकेटेडली, 6 महीने? सर अगर बंदा रेगुलर है, कंसिस्टेंट है और वो 6 से 7 घंटे डेली पढ़ रहा है, तो 8 महीने इनफ है। 8 महीने इनफ है। अच्छा, मैं जो कहता हूँ अब की बार आखिरी बार, तो उस थियरी के अकॉर्डिंग क्या एक बच्चे को सारे फॉर्म भरने चाहिए, सिर्फ एक ही फॉर्म भर के चुपचाप उसी की तैयारी में लग जाए? सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बंदा एक ही फॉर्म के लिए तैयारी कर रहा है, जैसे CGL की प्रिपरेशन कर रहा है, CGL नहीं निकलता है, तो उससे छोटे भी एग्जाम है, CHSL वगैरह हुए, उनको भी देना चाहिए। अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर आगे दोबारा एग्जाम दे सकता है जिसकी वो तैयारी कर रहा है, एक बैकअप तो मिल ही जाएगा उसको। दिस इज द पॉइंट। यानी कि जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं लाइनअप, सारे फॉर्म भरने चाहिए और सारे पेपर देने चाहिए। जिस पेपर में किस्मत भी कई बार होती है कि कई बार किस्मत जिस चीज़ को आप चाहते हो नहीं मिलता, तो यू हैव टू मैनेज कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। बहुत सारे बच्चे CPO क्वालिफाई किए हैं, दोबारा से वो CGL कंटेस्ट करेंगे इस बार। यस सर। आप भी कर रहे हैं? सर अभी तो कोई प्लान नहीं है, मैं थोड़ा कुछ अलग ही सोच रहा हूँ अभी तो।
क्या सोच रहे हो बताओ? मैं सर पीसीएस की करूँगा अभी। अच्छा पीसीएस, जज्बा अच्छा है बेटा, तो मतलब अपना यूपी पीसीएस के लिए तैयारी करनी है। यस सर। गाइडेंस? गाइडेंस सर करेंगे बात। तुम बेटा इसके लिए तैयारी करो, हमारे से जो भी हेल्प चाहिए, ठीक है ना, इस पर जी जान लड़ा दो। और अच्छी बात है कि आप एसएसबी में जाने के बाद मतलब पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो। दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि एसएसबी में मैंने जो सुना है वो बहुत सारा समय आपका फील्ड में निकलता है। यस सर। तो ये चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए? नहीं सर, मुझे तो अच्छा लगता है फील्ड जॉब करना। अच्छा, कोई ऐसा हीरो है जिसने आपको मोटिवेट किया हो कि वर्दी वाली जो है, बेल्ट वाली जॉब चाहिए, वर्दी वाली चाहिए? सर ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि हमारे घर में जितने भी हैं सब या तो आर्मी में या पुलिस में, तो फिर वो यूनिफॉर्म में थोड़ा लगी अजीब सी, बहुत अच्छा लगता है, रेस्पेक्ट सी निकलती है अपने आप दिल से अंदर से। तो अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगा भाई आकाश से बात करके, और इस बच्चे ने वो पाया है जिसके लिए इसने मतलब एक ड्रीम क्रिएट किया था, एंड एट द एज ऑफ 22.5 ये ड्रीम पूरा कर लेना अपने आप में सच में खुशी की बात है। इस बच्चे के पास बहुत समय होगा अपना नौकरी करने का, और ये बहुत आगे तक जा सकता है। इस बच्चे ने अपने हिसाब से अपने अच्छे दोस्तों को चुना, जिन दोस्तों ने हमेशा इसको मोटिवेटेड रखा। लाइफ के अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, कोई ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो अपने मर्यादा, अपने आदर्शों को हमेशा आगे रखा, वो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो बच्चों, सभी की जीवन का ये हिस्सा है। तो बहुत सारी बधाई आकाश को, और बहुत सारी बधाई इसके दोस्तों को भी जिन्होंने साथ साथ इसके सिलेक्शन लिया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।